नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कनाडा की एक लड़की के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि एकदम रियल हॉरर स्टोरी है। उस लड़की का नाम केली था। उस लड़की ने ये कहानी रेडिट पर पोस्ट की थी। मुझे ये कहानी मिली और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे इसके एक एक बोल एकदम सच लगे, और आज वही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस का आनंद मिल सके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बढ़ते हैं केली की कहानी की ओर। मेरा नाम केली है। मैं कनाडा की रहने वाली हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम डॉर्सन है। वो एक बीच के पास में रहती है। एक बीच के पास में उसका एक टेंट हाउस है। मुझे उसके टेंट हाउस में रहने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ से समुद्र का व्यू बहुत ही अच्छा लगता था। अब वो समुद्र था, लेक थी या फिर क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उसको समुद्र ही कहती थी। तो दरअसल मैं जब भी उसके घर जाती थी तो उसके घर के बाहर बैठकर समुद्र को हमेशा देखा करती थी। लेकिन मेरी दोस्त हमेशा मुझे कहती थी कि भले ही मैं दिन में वहाँ चले जाऊँ, लेकिन रात में कभी भी वहाँ ना जाऊँ। जब मैं इसका कारण अपने दोस्तों से पूछती थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि उस बीच पर रात में भूत घूमते हैं। जब भी मुझे वो ये बात कहती थी तो मुझे हमेशा हंसी आ जाती थी। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी उसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी भूत प्रेत पर यकीन करना पड़ा। तो एक रात की बात है, मेरी दोस्त और उसके मम्मी पापा अपने घर में सो रहे थे। मेरा और डॉर्सन का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए जब मेरा मन होता था मैं अपने दोस्त के घर चले जाया करती थी। तो एक रात की ही बात है, मैं और डॉर्सन अपने रूम में बैठे हुए थे और फ़ोन चला रहे थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन डॉर्सन सो चुकी थी। फिर न जाने अचानक से मेरे दिमाग में आया कि आज मैं उस समुद्र के पास जाके देखूं और देखूं कि कौन सा भूत प्रेत वहाँ पर घूमता है। मैं एकदम चुपचाप घर से बाहर निकली थी ताकि किसी को भी पता ना चले, क्योंकि जब भी मैं उस बीच पर जाने की बात करती थी तो डॉर्सन मुझे रोक लिया करती थी। खैर, रात के करीबन 11:30 हुए थे। मैं उस बीच पर पहुंच गई। उस बीच का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि चांद पूरा निकला हुआ था और उसकी रोशनी उस बीच पर पड़ रही थी। नीली रोशनी में वो बीच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं उस बीच पर करीबन 5-10 मिनट तक घूमती रही, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा अजीब महसूस नहीं हुआ या फिर मुझे कुछ भी ऐसा अजीब दिखा नहीं जो मुझे बार बार डॉर्सन कहा करती थी कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। मुझे धीरे धीरे करके ठंड लगना शुरू हुई, इतनी ठंड कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरा मन हुआ कि अब मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। मैं जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ से समुंदर करीबन 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन जैसे जैसे मैं उस घर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे समुंदर मेरे पास आते जा रहा था। ये मेरा इल्यूजन था या फिर मेरा भ्रम था या फिर पता नहीं क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने कदम घर की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन मेरा घर नहीं आ रहा था और समुद्र मेरे और करीब आता जा रहा था। मुझे धीरे धीरे करके घबराहट होना शुरू हुई। मैं जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ से मेरा घर मुश्किल से 200 से 250 मीटर की दूरी पर ही होगा, लेकिन मैं चले जा रही थी और मेरा घर आने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा घर नज़र आ रहा था, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। और जितना तेज़ मैं चल रही थी उतनी ही तेज़ वो समुंदर मेरे पास आते जा रहा था। बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था वो,
फिर एक टाइम के बाद समुद्र का पानी मेरे पैरों के नीचे टच होने लगा, जिसके टच होते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अपने घर की तरफ और तेज़ी से भागने लगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि मैं जितनी तेज़ी से अपने घर की तरफ भाग रही थी, उतनी ही तेज़ी से वो समुंदर मुझे अपने अंदर समाए जा रहा था। धीरे धीरे वो समुद्र का पानी मेरे घुटनों तक आया, फिर धीरे धीरे वो मेरी छाती तक आ गया। मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पा रही थी और पानी के अंदर ही डूबती जा रही थी। फिर मुझे अचानक से फील हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। वो कोई इंसानी हाथ लग रहा था जिसने मेरे पैरों को पकड़ा था। मैं अपने पैरों को उस हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस इंसानी हाथ ने मेरे पैरों को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि मैं चाहते हुए भी अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं उस वक्त क्या फ़ील कर रही थी। धीरे धीरे करके वो पानी और बढ़ता गया और एक पॉइंट के बाद मैं पूरी की पूरी उस समुद्र में डूब गई और फिर बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो रात के करीबन 2 या ढाई बज रहे होंगे। चाँद एकदम मेरे ऊपर था। मैं अंदाज़ा लगाकर आपको टाइम बता रही हूँ। मैं समुद्र के किनारे ही पड़ी हुई थी और उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने देखा कि समुद्र मुझसे करीबन 100 मीटर की दूरी पर ही है और मेरे दोस्त का घर जहाँ पर मैं आई थी वो भी मेरे सामने ही है। मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए उसके घर में चले गई और अपने दोस्त के बेड पर जाके सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे दोस्त ने देखा कि मेरे कपड़े गीले थे और मैं गीले कपड़ों में ही सो रही थी और काँप भी रही थी। मेरे दोस्त ने मुझसे सब कुछ पूछा और मैंने उसे सब कुछ बता भी दिया। उसने मुझे बहुत डांटा और फिर उसके मम्मी पापा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर सच में भूत प्रेत घूमते हैं। तुमने रात में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं भूत प्रेत का बहुत मजाक उड़ाती थी, इसलिए शायद मेरे साथ ये घटना घटी। ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने आपको बताया। मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है और कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। जो है एकदम रियल है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर आपके साथ भी कोई हॉरर स्टोरी घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।